अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नायरा दानिश। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी विद होममेड मसाला, जो कि बकर ईद स्पेशल रेसिपी है। तो घर में बीफ निहारी बनाने का सोचे तो निहारी बनाने का एक लंबा प्रोसीजर जहन में आता है। आज की मेरी इस रेसिपी को देख ले, निहारी बनाना मैंने बहुत आसान कर दिया है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बीफ निहारी बनाने के लिए बड़े बड़े से गोश्त के टुकड़े लेने हैं। अगर आप बाजार जैसी ऑथेंटिक निहारी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए गोश्त के बड़े पीसेस ही बेस्ट रहते हैं। तो मैंने गोश्त के बड़े पीसेस के साथ ही 2 नलियां भी डलवा ली हैं, जिसमें अच्छा खासा गोदा है। इससे क्या होगा, निहारी का टेस्ट बढ़ेगा। और साथ में हड्डी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। नली को हमने गोश्त के साथ ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना जो इसका गोदा है वो सब गोश्त में यानी कि निहारी में मिक्स हो जाएगा। एक बर्तन में हम नली वाली हड्डियाँ ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच सूखा साबुत धनिया पाउडर नहीं लेना और 2 अदद तेज पत्ता डाल देंगे। नली को हमने बाद में निहारी में डालना है, तो इस वजह से नली की और इस बड़ी हड्डी की यहाँ पर पहले यखनी निकाल लेते हैं। 3 लीटर इसमें पानी डालना है और कवर करना है। हाई फ्लेम पर बॉयल आने देना है। जब बॉयल आने लगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए इसे पकने देना है। पूरा 1 घंटा इसे पकते हुए हो गया है। 3 लीटर इसमें हम लोगों ने पानी डाला था, जो कि पक कर तकरीबन 2 लीटर रह गया है। आप यकीन करें, जब आप इस यखनी के साथ निहारी बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। नली जो कि अंदर से अच्छे से पक चुकी है। अब इन हड्डियों को आपने अलहदा से निकाल लेना है। इन हड्डियों का इस्तेमाल और इस यखनी का इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। निहारी का मसाला घर पर ही तैयार करेंगे। खुशबू के लिए 3 मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 टुकड़े सौंठ यानी कि सूखी अदरक। आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून अदरक पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये है मेरे पास 4 अदद पिपली। इसके बिना निहारी का टेस्ट बिल्कुल अनकम्प्लीट है। निहारी का टेस्ट डिफरेंट होता है, उसकी यही वजह होती है जायके के लिए निहारी में कुछ अलग से मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी गरम मसाले की एक किस्म है, ये इतनी महंगी भी नहीं है और निहारी में इसका इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। और ये जो मसाले हैं ये निहारी में जायके के लिए डाले जाते हैं। 4 अदद पिपली, 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े, आधा बादियान का फूल, 3 बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग और आधा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है। 2 से 3 छोटे टुकड़े जावित्री के भी शामिल करेंगे। जायफल और जावित्री भी निहारी में बहुत अच्छा टेस्ट डालते हैं। और ये है मेरे पास 1 टीस्पून कबाब चीनी। टेस्ट में ये काली मिर्च से ज़्यादा स्पाइसी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी निहारी में स्पाइसीनेस के लिए किया जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मगर आप पिपली को स्किप नहीं कर सकते। कबाब चीनी का कलर हल्का सा ब्राउन होता है और इसे हम शामी कबाब बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून शामिल करूँगी साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच सूखा साबुत धनिया भी डालेंगे। इस तरह से जब आप इन तमाम मसालों को फ्रेश पीस कर निहारी में डालेंगे ना, तो आपकी निहारी बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार और आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाला है। और अब इन तमाम मसालों को पीसकर एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। निहारी का खुशबूदार मसाला तैयार है। आप इसे 1 से 1.5 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस मसाला बनाकर तैयार कर ले और जब आपका दिल चाहे आप फटाफट से निहारी तैयार कर लें। तो चलते हैं अब निहारी बनाने की तरफ। असल में जो निहारी बनती है वो घी में ही बनती है। यहाँ पर मैंने 1 पाव घी लिया है और इस घी को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, ताकि घी की जो एक हैवी सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो अब इसमें डालेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज़ों को आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस आपने इसे इतनी देर फ्राई करना है जब तक प्याज़ों पर गोल्डन कलर ना आ जाए। प्याज़ों पर गोल्डन कलर आ गया है। अब हम लोगों ने इसमें बीफ ऐड करना है। बीफ के पीसीज आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने भी बड़े पीसीज का ही यूज़ करना हो। गोश्त का कलर फ़ौरन ही से चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन आपने इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब इस गोश्त को आपने दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए पानी डालते हुए अच्छे से फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और गोश्त में अच्छे से नमक शामिल हो जाए।
बीफ जो कि हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस और जो निहारी मसाला हमने बनाकर रखा था वो शामिल करेंगे। आधी चम्मच हल्दी डालूंगी। हल्दी आपने अच्छी वाली इस्तेमाल करनी है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अच्छे कलर के लिए मैं शामिल करूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च तीखापन तो नहीं देगी, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। जैसे हम देगी निहारी खाते हैं सेम वैसा ही कलर बनेगा। और अब हम इसमें 2 चम्मच भरकर बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार होममेड निहारी मसाला ऐड कर देंगे। अब ये मसाले डालने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी यूज़ करते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेना है कि घी कम्प्लीटली सेपरेट हो जाए और एक ग्रेवी सी बन जाए। मसाला अच्छे से भून चुका है और इसमें ग्रेवी बन गई है और घी भी कम्प्लीटली सेपरेट हो चुका है। तो बीफ के बड़े बड़े टुकड़े हैं तो इसके लिए पानी की मिकदार भी ज़्यादा डलेगी। अगर आप ये निहारी बिना यखनी के बना रहे हैं तो तकरीबन 2 से 2.5 लीटर इसमें पानी होना चाहिए। जो यखनी हमने तैयार करके रखी थी, यखनी को छान कर इसमें ऐड कर देना है। इस स्टेज पर अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इसे पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके। दरमियान में इसे चेक करते रहेंगे जब तक गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता, रेशा रेशा अलहदा नहीं हो जाता, तब तक हम गोश्त को गला लेंगे। तभी तो निहारी खाने में टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। तो इसके लिए गोश्त को गलाना बहुत ही ज़रूरी है। निहारी को पकते हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और दरमियान में इसे मैं चेक भी करती रही हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है और अब देखें ऑयल सारा ऊपर इकट्ठा हो गया है। इस तरह से तमाम तरी आराम से अलग से निकाल लेंगे। इस तरी का इस्तेमाल हम सर्विंग में करेंगे जब हम निहारी को सर्व करेंगे। अगर आप लोगों को शोरबा कम लगे तो आप इसमें मज़ीद गर्म पानी ऐड कर लें। अब ये आपकी चॉइस है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से कितना इसमें शोरबा रखना चाहते हैं। और अब बीफ को चेक कर लेते हैं। बेहतरीन तरीके से गोश्त गल चुका है। ये देखिए रेशा रेशा अलहदा हो रहा है। इसी तरह का निहारी के लिए परफेक्ट गोश्त गला हुआ होना चाहिए। निहारी को यहाँ पर मज़ीद लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हम आटे की भुनाई कर लेते हैं। आधा कप मैंने गंदम का आटा लिया है, तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब, और इस गंदम के आटे को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। आटे को जब आप इस तरह से भून कर इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे निहारी में एक अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी आटे का कच्चापन नहीं आता और फिर हमें निहारी को ज्यादा टाइम के लिए पकाना भी नहीं पड़ता। इस भुने हुए आटे में पानी शामिल करके एक पतला सा इसका घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए जल्दी जल्दी से इसे मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप इसमें गंदम का आटा डालते जाएंगे निहारी गाढ़ी होती जाएगी। अगर आपसे निहारी ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें मज़ीद गर्म पानी ऐड करके इसे पका लें, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अगर निहारी आपसे पतली हो जाए तो आप इसमें मज़ीद आटे का घोल डालकर इस निहारी को पका लीजिए, कोई मसला नहीं है, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। हाफ टी स्पून मैंने इसमें और नमक डाला है और जो होममेड निहारी मसाला हमने बचा कर रखा था थोड़े से पानी के साथ मिक्स करते हुए इसे भी डाल देंगे। इस पॉइंट पर जब ये निहारी मसाला डालते हैं ना, इससे निहारी में बहुत ही उम्दा और लाजवाब खुशबू बनती है। और जो नली हमने अलहदा से निकाल कर रखी थी अब इसे भी शामिल कर देते हैं और फिर निहारी का टेस्ट भी बहुत ही जायकेदार बनता है। यही वो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसे फॉलो करके आप सेम बाज़ार जैसा टेस्ट पा सकते हैं। और एक बार खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और अब आप इसे कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएं ताकि गंदम के आटे का कच्चापन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और निहारी में अच्छी सी एक थिकनेस आ जाए। निहारी को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और अब इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही कमाल की और लाजवाब सी खुशबू आ रही है और ये देखिए कितनी लेसदार परफेक्ट किस्म की निहारी बनकर तैयार हुई है। अब आपने करना ये है कि फ्लेम को बंद कर दें और फ़ौरन से इस निहारी को कवर कर दें और 20 से 30 मिनट के लिए इस निहारी को ऐसे ही छोड़ दें। इस तरह से निहारी का जो बाकी का रोगन है वो ऊपर आ जाएगा। 20 मिनट बाद मैं इसका कवर हटाने लगी हूँ और ये देखें रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है।
क्या ही कमाल की बेहतरीन किस्म की निहारी बनकर तैयार हुई है। तमाम रोगन ऊपर आ चुका है और अब इस निहारी को सर्व करते हैं। गोश्त का एक एक रेशा अलहदा हो रहा है। निहारी के लिए इसी तरह का परफेक्ट गला हुआ गोश्त होना चाहिए, तभी निहारी खाने में उम्दा और लाजवाब लगती है। जैसे आपको पसंद हो इस निहारी की आप वैसे ही सर्विंग कीजिए। गोश्त के बड़े बड़े पीसीज हैं तो इस तरह से रेशे करके भी आप इस निहारी को सर्व कर सकते हैं। और अब इस निहारी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए नल्ली का जो गोदा है इसे भी शामिल कर देते हैं। इससे इस निहारी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस रोगन के बगैर तो आपकी निहारी में टेस्ट आ ही नहीं सकता। तो इस रोगन को आपने दिल खोलकर अच्छी तरह से डालना है। इसी रोगन से निहारी में देगी जायका आएगा। जब भी आप निहारी बनाएं फ़ौरन से इस निहारी को सर्व मत करें। आप इस निहारी को 20 से 30 मिनट का लाजमी रेस्ट दें। इससे ये होता है कि निहारी में एक बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। और ये निहारी के ख़ास लवाजमात जिसे आप सर्विंग के टाइम अपने दस्तरखान पर लाजमी रखें। बारीक कटिंग की हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और लीमू के साथ इस ज़बरदस्ती निहारी को सर्व करें। इस बेहतरीन किस्म की और परफेक्ट निहारी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकर ईद के हवाले से मेरे चैनल पर काफ़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।